खबर मोतिहारी से है, जहां पर पूर्वी चंपारण मोतिहारी में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को लेकर जारी किए गए प्रेस नोट के बाद जिले में चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से कहा कि आज 6 अक्टूबर से चुनावी आचार संहिता लागू कर दी गई है, जो जिले भर में सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य होगी। चुनाव प्रक्रिया के तहत 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी, जबकि मतदान 11 नवंबर 2025 को निर्धारित किया गया है। मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सरकारी कार्यालयों से सभी प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी और सार्वजनिक स्थलों से 48 घंटे के अंदर सभी पोस्टर, फ्लैक्स और होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। इसके बाद इसका प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। बिहार विधानसभा के आम निर्वाचन 2025 की आज घोषणा हुई है और हमारा ईस्ट चंपारण के सभी 12 विधानसभा में चुनाव सेकंड फेज में है। हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन, गैर नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को निकाला जाएगा और उस दिन से हमारे यहाँ पे नॉमिनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। 20 अक्टूबर नॉमिनेशन की आखिरी तिथि है। 21 तारीख को 11 बजे से नॉमिनेशन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और विड्रॉल की तिथि है हमारे यहाँ पे 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर तक विड्रॉल हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद अग्रता कार्रवाई की जाएगी। पोल की डेट है हमारे यहाँ पे 11 नवंबर को हमारे यहाँ पे पोल होंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पोलिंग होगी और 14 नवंबर को हमारे यहाँ पे काउंटिंग होगी ईस्ट चंपारण के सभी 12 विधानसभा में। काउंटिंग हमारे यहाँ पे 2 स्थल पे होगी। 6 विधानसभा की काउंटिंग MS कॉलेज में होगी और बाकी 6 की डाइट छतौनी में होगी। ये इस बार बदलाव किया गया है। डिस्पैच पोलिंग पार्टी का हमारे यहाँ पे 10 लोकेशन से हो रहा है, जहाँ पे वो सभी लोग अपने अपने बूथ पे जाएंगे। बूथ की कुल संख्या ईस्ट चंपारण के अंदर 4095 है। सबसे बड़ा विधानसभा हमारे यहाँ पे पिपरा है और ये जो 4095 बूथ है उनकी लोकेशन हमारे यहाँ पे 1901 है, जिन पे कि हमारी फोर्स रहेगी, जिन पे कि हमारे फोर्स डेपुटेशन रहेगी, पोलिंग पार्टी जाएगी। उन बूथ पे सभी बूथ 1901 लोकेशन पे रहेंगे। इस बार एक विशेष बदलाव किया गया है कि सभी 100% बूथ पे इस बार लाइव वेबकास्टिंग हम लोग अपने कंट्रोल रूम में देख पाएंगे। तो सभी जगह वेबकास्टिंग है। 100% बूथ पे वेबकास्टिंग की जाएगी। 100% व्हीकल्स पे GPS लगा होगा, जो भी हमारे पोलिंग पार्टी के लिए यूज हो रहे हैं। इसके अलावा काउंटिंग में भी कुछ बदलाव किया गया है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक लास्ट के 2 राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। जब तक लास्ट के EVM के 2 राउंड तभी काउंट होंगे जब तक कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग समाप्त नहीं हो जाती है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग EVM की काउंटिंग से आधा घंटा पहले प्रारंभ होती है। 8 बजे प्रारंभ होगी, 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग प्रारंभ होगी। इसके अलावा एक फॉर्म 17C होता है, जिसमें कि कितने वोट डाले गए हैं बूथ पे उसकी जानकारी होती है। उसमें और EVM के डेटा में अगर जरा सा भी अंतर आता है तो हम लोग उस EVM को साइड में रख देंगे और उसके लिए लास्ट में एक अलग से राउंड क्रिएट होगा, जिसमें उस बूथ का VVPAT काउंट किया जाएगा। तो ये नया बदलाव इस बार किया गया है कि अगर फॉर्म 17C यानी मतपत्रों का लेखा जो होता है, हमारा वोट कितने गिरे उसका लेखा है, उसमें और EVM के वोट में अगर गलती से लिपि के भूल से अगर एक वोट की भी गलती होती है तो उस EVM की काउंटिंग अलग से हम लोग लास्ट में VVPAT के माध्यम से करेंगे और उसको फिर कुल वोट में डाला जाएगा। ये इस बार विशेष सुधार किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे वर्तमान में जो इलेक्टर्स हैं उसकी संख्या मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे यहाँ पे लगभग 34,34,575 मतदाता है और नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक हम लोग वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं। तो किसी मतदाता को अगर नाम ऐड करवाना है तो फॉर्म 6 भर के वो अपना फॉर्म भर सकता है। निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ या ऑनलाइन माध्यम से वो फॉर्म भर सकता है। उसके फॉर्म पे निर्णय ले लिया जाएगा और नॉमिनेशन खत्म होने के आखिरी दिन तक हम लोग नाम ऐड कर सकते हैं। अगर आखिरी दिन खत्म होना है तो 7 दिन पहले कम से कम उसको अपना आवेदन देना होगा। PWD मतदाता हमारे यहाँ पे 32,000 जो दिव्यांग मतदाता है 32,329 है, उनके लिए विशेष व्यवस्था हम लोगों ने करी है। जो हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र निर्गत किए गए हैं उसकी सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। इसमें EPIC के अलावा भी और अन्य 11 ID कार्ड हैं जिनसे कि वो मतदाता अपना दे सकते हैं। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पे CAPF रहेगी और MCC आज से लागू हो गई है।
किसी भी एमसीसी के वायलेशन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2020 के चुनाव में 34 एफआईआर एमसीसी के उल्लंघन के लिए की गई थी। लोकसभा में भी 6 एफआईआर हुई थी, जिन पर अगर तक कार्रवाई चल रही है। और इस बार भी जैसे ही आज से अगर कोई नॉमिनेशन इससे पहले या उसके बाद भी एमसीसी का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भवनों पर जितने भी पोस्टर बैनर हैं उनको हटाने का समय 24 घंटे का दिया गया है। पब्लिक प्लेसेस पे पोस्टर बैनर हटाने का समय हम लोगों ने 48 घंटे का दिया है। और जो निजी भवन है जिसपे अगर बिना अनुमति के पोस्टर लगा है तो उसके लिए 72 घंटे का समय दिया है। निजी भवनों पे अगर किसी को पोस्टर बैनर लगाने हैं तो उसके मालिक की लिखित सहमति के पश्चात ही वो लोग लगा सकते हैं, अदरवाइज पे कार्रवाई होगी। एक सी विजिल ऐप आम पब्लिक के लिए खोला गया है, जिसमें कोई भी पब्लिक सी विजिल ऐप पे फोटो के माध्यम से शिकायत कर सकती है, जिसपे कि 100 मिनट में हम लोगों को कार्रवाई करनी है और उस पर अगर हम लोग कड़ी कार्रवाई इसके अंदर करेंगे। आज से ही धारा 163 के अंदर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है पूरे जिले में, जो कि चुनाव कार्यक्रम समाप्ति जो कि 16 नवंबर है तब तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता लागू है जो कि आज से लेकर 16 नवंबर तक। अपने माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन अगर होता है तो आप पुलिस स्टेशन का जो सरकारी नंबर 27 इस पर आप मैसेज कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दें। साथ ही निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है सी विजिल ऐप जो लॉन्च किया गया है, इस ऐप के माध्यम से भी आप सूचना दे सकते हैं और हम 100 मिनट के अंदर जो है सारी शिकायतों को निष्पादित करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो वोटर्स को आम नागरिक को बढ़ाने की करेंगे या वोटर्स को लुभाने या किसी तरह का प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे तो इसकी सूचना जो है वो आप हमारे सरकारी नंबर पर किसी भी ऐप के माध्यम से। इसके अलावा अगर कहीं कैश का मूवमेंट, लीगल का मूवमेंट या मादक पदार्थ ड्रग्स के मूवमेंट की सूचना आती है तो आप इसकी सूचना भी है हमारे सरकारी नंबर पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा कल ही जो है 24 CAPF की कंपनी जिला ये गन दे दी है और ये पूरे जिले में इनको तैनात कर दिया गया है और कल से ही ये जो है फ्लैग मार्च, टेस्ट ड्राइव और वाहन चेकिंग ये 3 काम इनको सौंपे गए हैं और पूरे जिले में इनको फैला दिया गया है ताकि जितने भी अपराधी या असामाजिक जो फिलहाल चल रहे हैं गिरफ्तार किया जा सके। जितने भी NBWs हमारे पेंडिंग है उनका जो निष्पादन है। इसी के साथ साथ जितने भी शराब के हॉटस्पॉट्स नहीं किए गए हैं इन सभी जगहों पर CAPF की मदद से हम लोग लगातार छापेमारी शुरू कर दिए हैं और जिले में करीब 70 लोकेशंस पर वाहन चेकिंग के पॉइंट्स बनाए गए हैं। 24 से चेकिंग की जाएगी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी अलग से जो है SSB के मदद से और एक्साइज और कस्टम्स की मदद से पुलिस जो है करीब 64 चेक पोस्ट पर लगातार चेकिंग कर रही है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराया इसके लिए जो है पुलिस स्टेशन पूरी तरह से